हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आपको बड़े बड़े स्कैमों से बचा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए, मेरे अकाउंट से 20,000, 1 लाख रुपए कट गए। अक्सर ये सुनने में आता है। इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? कोई भी बैंक इतनी आसानी से तुम्हारा पैसा इधर से उधर नहीं कर सकती। वो किसी को भी अथॉरिटी नहीं कि तुम्हारी परमिशन के बगैर किसी का पैसा किसी और के अकाउंट में डाल दिया जाए। तो ऐसा क्या होता है कि तुम्हारा पैसा या हमारा पैसा बैंक से कट जाता है, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है? इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों, इसका रीजन है हमारी बहुत बड़ी भूल है। वो क्या भूलें हैं? सोचिए जरा। भूल ये है कि कोई भी भोला भाला सीधा साधा चेहरा लेकर के हमारे पास आता है और हमसे हमारा ओटीपी पता कर लेता है या हमसे कोई क्यूआर स्कैन करवा देता है। इस तरह से बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। और ऐसे ही एक स्कैम मेरे साथ भी होने वाला था, लेकिन मैं पहले ही चौकन्ना हो गया। मुझे पता चल गया। वो मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हो सकता है हर बार किस्मत साथ ना दे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सावधान रहें, हमेशा चौकन्ने रहें। समझ रहे हैं? बहुत ही जल्दी स्कैम हो जाता है और स्कैमर इसी काम पर बैठे हुए हैं, फारफट हैं। इस तरह से ढोंग करेंगे कि तुम्हारे सगे भाई की तरह, तुम्हारे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही खास लोग हैं, लेकिन आपको ही पता नहीं चलेगा कब उन्होंने फ्रॉड कर दिया। अभी चंद महीनों पहले मेरे पास एक कॉल आई थी और कॉल आने के बाद में आवाज आया। मैंने रिसीव किया तो आवाज आया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? कहा, रे गुलफाम हैदर भाई, आपके क्या हाल है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। जी आप कौन और आपके क्या हाल है? आवाज आती है, अरे पहचाना नहीं? मैं यार सोच रहा था आप बिल्कुल एक बार में ही पहचान लेंगे। मैंने कहा ना भाई, मैंने नहीं पहचाना, आप बताओ कौन बोल रहे हो। तो कहने लग गए, अरे यार आवाज से पहचानो यार, आवाज तो पहचानो, बताओ कौन बोल रहा हूं मैं। आज मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको ही बताना पड़ेगा कौन बोल रहा है। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं शाहजहांपुर में, उसका आवाज कुछ उनसे मिलता जुलता था। तो मुझे लगा हो सकता है कि ये वही कॉल कर रहे हो, नंबर नया है। मैंने फौरन कहा, अरे आप फला भाई बोल रहे हैं? कहने लगा, अरे बहुत देर से पहचाना, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। जब्बार हुसैन नाम था मेरे दोस्त का। कहने लग गया कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत देर में पहचाना आपने यार, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब इस तरह से बात कर रहा था कि अब मैं कोई सवाल ही ना कर पाऊँ, कोई सवाल करूं उससे पहले ही वो मेरी भूती बंद कर देता था। होते करते फिर मैंने कहा, अरे कैसे याद कर लिया, आज बहुत समय के बाद याद किया। बोले यार वो मैं एक जगह पर जो हूँ फंस गया हूँ, थोड़ा आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैंने कहा, यार कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं, आपकी हेल्प नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। बोला, हाँ यार थोड़ी सी जरूरत आपकी पड़ गई। मैंने कहा बताओ क्या हेल्प करनी है, मेरे करने का जहां तक होगा मैं करूंगा। बोला, भाई यार मैं एक जगह पर हूँ और मैंने एक को उधार पैसा दिया था और वो मुझे अब वापस लेना है, वो अकाउंट में डलाने के लिए कह रहा है। तो मेरा अकाउंट नंबर नंबर नहीं है, मैं आपके अकाउंट में डला दूं क्या? पहले मैंने मना किया क्योंकि मेरी मुलाकात होती नहीं है उस शख्स से। तो मैंने ये सोचा कि यार खाली पेमेंट अगर कहीं फंस जाती है या कुछ है, तब गलत हम ही साबित होते हैं, क्योंकि वो तो ये मानने को कोई भी तैयार नहीं होता कि पेमेंट आई नहीं होगी। हर शख्स कह देता है पेमेंट आ गई होगी, और या ना कहे सोच लेगा। मैंने ये सोचा, मैंने उसको पहले मना किया। फिर वो कहने लग गया कि यार भाई ऐसी बात नहीं है, मैं पैसे डला रहा हूं और
आप मुझे 2-4 दिन रुक के दे देना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डला दीजिए। कितना डाल रहे हैं? बोला 3,000 रुपये डला रहा हूँ, सॉरी 30,000 रुपये डला रहा हूँ, और आप 2-4 दिन में मेरे अकाउंट में डला दें पैसे। मैंने कहा ठीक है, जब अपने गांव पहुंच जाओ और अकाउंट नंबर बता देना मुझे, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दूँ। कहने लग गया ठीक। अब कुछ देर के बाद में फिर कॉल आती है कि हैदर भाई आपने मैसेज देखा, अकाउंट में पैसे पड़ गए हैं आपके। मैंने चेक किया, टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था, मैंने देखा कि 3,000 रुपये क्रेडिट के आ रहे थे। मैंने उसको बोला हाँ पैसे तो आपके आ गए हैं। बोला ठीक है, आपको मैं एक नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर पैसे पे कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई, आराम से, परेशान मत हो, जब भी आपको जरूरत होगी मैं कर दूंगा। इतनी बात हुई, फिर फोन काट दिया गया। फिर ठीक 5 मिनट के बाद में उधर से कॉल आता है कि हैदर भाई मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर 30,000 रुपये पे कर दें। अच्छा, उस बीच में मैं अपने बैंक अकाउंट को चेक कर चुका था। उस बीच में मैं अपने बैंक अकाउंट को चेक कर चुका था। मेरे 3 बैंक अकाउंट जो थे लिंक थे, गूगल पे से 3 अकाउंट मेरे लिंक थे। मैंने तीनों अकाउंटों को चेक किया, किसी अकाउंट में कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ था। मैं फौरन सारे खेल को समझ गया। फिर भी मैंने उसको ये जाहिर नहीं किया कि मैंने सारा कुछ समझ लिया है, मुझे सारा कुछ पता चल गया। मैंने कॉल को रिसीव किया, मैंने कहा हाँ भाई बताओ। कहने लगा मैं आपको एक फ़ोन नंबर देता हूँ, वो फ़ोन पे का नंबर है, और आप उसी अकाउंट में 30,000 रुपये डाल दें। मैंने कहा भाई यार अभी 30,000 तो हो नहीं रहे, क्या करूं? कुछ देर बाद में डाल देता हूं, कल डाल देता हूं। उधर से आवाज आया, बोलो कि 30,000 नहीं 20,000 डाल दें। फिर उन्होंने मुझसे कहा गुलफाम भाई आप एक काम करें, 30,000 ना डालकर आप 20,000 डाल दें। मैंने कहा बाकी के 10,000? बोले वो बाकी के 10,000 यार कोई बात नहीं, हमारी तरफ से आप रखें। मैंने कहा यार आप गरीब आदमी हो, परेशान आदमी हो, और आप मुझे 10,000 रुपये दे रहे हैं। बोला अरे आप इससे मतलब मत रखिए, आप रखिए। फिर मैंने उसको बोला कि भाई देख मेरे अकाउंट को मैंने चेक किया था, अकाउंट में पैसे अभी नहीं आए हैं। बोला टेक्स्ट मैसेज आप कह रहे थे आ गया। मैंने कहा हाँ टेक्स्ट मैसेज वाकई आया है मेरे पास, और वाकई आया था वो टेक्स्ट मैसेज, और इस तरह आया था जैसे कि एक बैंक से आता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में जब किया जाता है, कोई भी पेमेंट रिसीव होती है हमारे अकाउंट में, तो जैसा मैसेज आता है वैसे ही उसी सूरत में मैसेज आया था बिल्कुल। तो मैंने कहा मैसेज मेरे पास आया है लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे अभी नहीं आए। बोला भाई कभी कभार लेट हो जाती है पेमेंट, तो आप एक काम करें, आप अपनी तरफ से मेरे अकाउंट में पे कर दें और आपके अकाउंट में तो आ ही जाएगा पैसा। मैंने फिर उसको सारी बात समझाई। मैंने कहा कि जो तू मुझे गोली दे रहा है, अच्छे से मैं तेरे खेल को समझ गया और तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मेरी ये आदत हो चुकी है कि कभी भी कोई भी अगर मेरे साथ का भी नए नंबर से कॉल करता है तो पहले मैं उस अकाउंट को चेक करता हूँ, उस फोन नंबर को चेक करता हूँ कि आखिर फोन नंबर है किसका। क्योंकि स्कैम इस तरह से चल रहा है कि आवाज आपके सगे भाई की आवाज कोई निकाल देगा, आपके पिता की कोई आवाज निकाल देगा। लेडीज भी इस काम के लिए बैठी हुई होती हैं, ऐसा नहीं। लेडीज बैठती हैं कि लड़कों को आराम से बेवकूफ बनाया जा सके। यहाँ के प्यार का झूठा ढोंग भी किया जाता है, लड़कियां बेवकूफ बनाती हैं। तो इसलिए मेरे भाई इन फ्रॉडों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि एहतियात बरतें, सावधान रहें, नहीं तो आप बहुत बड़े स्कैम में कभी फंस सकते हैं, 1,00,000 2 लाख का भी घाटा खा सकते हैं, नुकसान हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके अकाउंट में ज्यादा पेमेंट होती है वो बार बार चेक नहीं करता, वो टेक्स्ट मैसेज को देखता है। और मैं ही अगर उस दिन अगर अपने अकाउंटों को चेक ना करता तो मैं भी ट्रांसफर कर देता, क्योंकि मेरे अकाउंट में जो पैसे होते वो तो चले जाते, अब वापस तो ले नहीं सकता था। वो तो मुझे बाद में पता चलता कि ये स्कैम मेरे साथ हो गया, और फिर वापस लेना नामुमकिन था, क्योंकि उनके नंबर फिर लगाओ तब लगते नहीं।
यहाँ तक कि मैंने चेक किया, उसी नंबर को फिर मैंने लगाया जिससे कॉल आया था। तो इतनी बात होने के बाद में उसने फोन काट दिया था। फिर मैंने फोन लगाया, नहीं लगा। फिर उसके बाद में मैंने वो नंबर लगाया जो उसने मुझे कहा था इस अकाउंट में डालना है, इस फोन नंबर पर पेमेंट पे करना है। वो नंबर लगाया, वो भी नहीं लगा। फिर उसके बाद में मैंने तीसरा नंबर, जिस नंबर से पेमेंट आया था मुझे, वो नंबर लगाया, वो भी नहीं लगा। इनका कोई भी नंबर नहीं लगता है। इनका पूरा प्रोपगंडा ये बनाया हुआ होता है कि ये सिर्फ सभी को कॉल कर सकते हैं, और इनसे कोई बेवकूफ बन गया तो बन गया, नहीं तो कुछ ही लोग होते हैं जो कि बच जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर फंस जाते हैं। और एक और स्कैम चल रहा है, वो इस तरह से होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब कोई चीज ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह पर, तो जब हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो उस वक्त में हमें एक ओटीपी बताना होता है डिलीवरी बॉय को। तो कभी इस तरीके से कॉल आती है कि भाई यार मैंने ऑर्डर किया था और गलती से एड्रेस में फोन नंबर आपका पड़ गया, तो ओटीपी आपके फोन पर आया होगा, वो ओटीपी हमें बता दें। इस तरह से भी स्कैम चल रहा है मेरे भाई। अब आपके पास ओटीपी किस चीज का है, अगर आपने पढ़ लिया पूरा तब तो ठीक, वरना आपका अकाउंट खाली। इसलिए किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं। किसी नए नंबर से कॉल आए तो पहले क्लियर कर लें कि ये वाकई हमारा दोस्त है या नहीं, और बड़े ही सावधान रहें, क्योंकि दिन खराब हो तो कुछ भी हो जाता है, और जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तो आप सुनते आ रहे हैं काफी टाइम से। जी हाँ, इसलिए बहुत ही सावधान रहने का वक्त है। तरह तरह के स्कैम चल रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर तरह के स्कैम से आप सभी को महफूज रखा जाए इंशाअल्लाह ताला। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझ लें। चाहे कोई भी हो, अनजान आदमी को ना ही अपना ओटीपी देना है, ना ही कोई किसी तरह का टेक्स्ट मैसेज उसका रिसीव करके ओके करना है। जीमेल पे कुछ मैसेज आते हैं कंफर्म करने के लिए, उन्हें अगर कंफर्म कर दिया तब तुम्हारा जीमेल ही हैक हो जाता है, या व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं मेरे भाई। बहुत ही सावधानी बरतने का वक्त है। इस तरह की डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।